नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। नवरात्र में देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अत्यंत खास मानी जाती है। शक्ति की पूजा के इस पर्व के 8वें दिन देवी माँ के 8वें रूप महागौरी का पूजन किया जाता है। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्र 2022 में चैत्र अष्टमी यानी माता महागौरी का शनिवार के दिन 9 अप्रैल को विधि विधान से पूजन किया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से जिस भक्तों के द्वारा माता महागौरी की प्रार्थना की जाती है, माँ उसे अवश्य स्वीकार करती है। वहीं मान्यताओं के अनुसार देवी महागौरी द्वारा ही राहु ग्रह को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे में देवी महागौरी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। महागौरी का अर्थ महा मतलब महान और गौरी का मतलब गोरा। देवी का रंग गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा जाता है। चैत्र अष्टमी के दिन भी देवी दुर्गा का पूजन विधान ठीक चैत्र सप्तमी की तरह ही होता है, लेकिन इस दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। इस दिन सुबह से ही कन्या पूजन किया जा सकता है। नवरात्रि अष्टमी पर महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी प्रकार की कलम धुल जाते हैं, साथ ही पूर्व में संचित पापों का भी नाश हो जाता है। इसके अलावा भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख भी उसके आसपास कभी नहीं आते। माना जाता है कि माँ महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी बनता है। देवी महागौरी की 4 भुजाएं होने के अलावा यह वृषभ की सवारी करती है। इनका एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा धारण में है, जबकि दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल विद्यमान है। इसके अलावा एक बाएं हाथ में डमरू और दूसरे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात का बिना परवाह किए कठोर तप किया था, जिसके कारण उनका रंग काला हो गया था। उसके बाद शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया, जिसके पश्चात देवी का रंग पुनः गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार माँ गौरी दाम्पत्य प्रेम की देवी है। माता महागौरी की पूजा करते समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। महागौरी का पूजन करते समय पीले फूल अर्पित करने चाहिए। आइए जानते हैं माता महागौरी की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। अब चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर नारियल रख कलश स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि की स्थापना करें। अब महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी व्रत का संकल्प लें और मंत्रों का जाप करें। माँ महागौरी समेत समस्त देवी देवताओं का ध्यान लगाएं। अब माँ महागौरी का आवाहन, आसन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, आभूषण, फूल, धूप, दीप, फल, पान, दक्षिणा, आरती, मंत्र आदि करें। इसके बाद प्रसाद बांटें। महाअष्टमी की पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराना उत्तम माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से महागौरी शुभ फल देती है। इस दौरान 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है। कन्या के घर में पधारने पर उनके पैरों को धोया जाता है, जिसके बाद उन्हें उचित स्थान पर बिठाया जाता है। इसके पश्चात कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाकर माँ दुर्गा का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा या उपहार देने के पश्चात
उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माता महागौरी को हलवा का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माता रानी को काले चने अति प्रिय हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।